और चौथी और लास्ट चीज H फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी। बहुत लोगों को ईमानदारी भगवान ने दी ही नहीं है। बहाना बनाना इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। बीवी को बोलेंगे तेरी जिंदगी बनाऊंगा, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे बीवी को, और रात को बोलेंगे सुबह भूल जाएंगे, क्योंकि ये अपने लिए ईमानदार नहीं है। सुबह भाई बीवी भी समझ जाती है इनको कि जब इसकी रात होती है तब ये बड़ी बड़ी बात करता है, और सुबह फिर ये 9 बजे के बाद उठता ही नहीं। समझ आ रहा है? सबसे ज्यादा अगर आदमी को कुछ कोई जानता होगा अपने आदमी को, तो वो उसकी औरत जानती है। समझ आ रहा है? किसी की बीवी से पूछ लेना तेरे आदमी में क्या क्या गुण हैं, वो बता देगी आपको। मेरी बीवी के पास जाओगे मेरे गुण बता देगी, योगेश की बीवी के पास जाओगे वो इसके गुण बता देगी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हमारी बीवी के पास जाके हमारे गुण पता चल सकते हैं, और ईमानदार आदमी के पास जब जाओगे, किसी की बीवी के पास जाओगे, वो बोल देगी कि ये मर जाएगा लेकिन ये झुकेगा नहीं, और जो बोल देगा उसको करेगा। जब मेरी बीवी के पास जाओगे तो वो बोल देगी कि ये आदमी पागल है, पागल, जब ये जवान दे देगा तो फिर ये मर जाएगा, फिर भी जवान को पूरी करेगा। अगर एक बार निकाल दिया मुंह से तो फिर ये उसको किसी भी कीमत पर पूरा करेगा। समझ आ रहा है? अगर इसको तैयारी करनी पड़े तो 2-2 रात नहीं सोएगा। मेरी पता है उसको, 2-2 रात नहीं सोता मैं कभी कभी। वो मेरे बगल में सोती है, मैं लैपटॉप लेके बैठा हूं, सुबह जब उस उठने का टाइम हो गया 5:30 बज गए, तब वो बोलती है आज सोए ही नहीं। मैंने कहा सोना जरूरी कौन सी है? किताब में लिखा है कि सोना जरूरी है? कोई किताब में लिखा है रोज सोना जरूरी है? जिन लोगों को बड़े काम करने हैं वो अल्टरनेट डे सोते हैं, एक दिन नहीं सोते दूसरे दिन सोते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? 36 घंटा 48 घंटा लगातार जग के मेरे को काम करने की आदत है। 11 घंटे आज भी मैं ड्राइव करके उदयपुर चला जाता हूं। पागल हूं मैं, आज भी मेरी आंखों में दिखता है कि ये आदमी मानेगा नहीं साला जब तक 1 लाख रुपया रोज नहीं कमाएगा। ये मानने वाले दिन पैदा ही नहीं हुआ है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? तो ईमानदार क्या है? ईमानदारी, ईमानदारी वो नहीं है कि पैसे देके टाइम पे लौटा दो। ईमानदारी है अपने लिए क्या आप ईमानदार हो? जो बोलते हो क्या उसको निभाते हो? क्या जो वादा करते हो उसको किसी भी कीमत पर पूरा करते हो? या वादा करते हो और हमारे यहां एक कहावत है आगरा में, किसी की बात कुत्ते की लात, वैसे हो? बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में, कम से कम बहुतायत होगी इनकी, 60% लोग मेरी नजर में उनकी बात कुत्ते की लात, दोनों बराबर। ऐसे लोग हमारे धंधे में ताबड़तोड़ फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस कैश एंड कैरी बिजनेस है। पैसे लेके आओगे, ईमानदारी से लाओगे, आपको डीडी भेजनी होगी। कई लोगों की जेब में जैसे ही पैसे आए उनकी जेब गर्म हुई, उनके और उनके बाप के। भेजना छोड़ दिया, भूल गए, बहाने बनाना चालू। अपलाइन पूछ रहा भाई कितनी आई, तो 2 आई, उसमें से बोल देंगे सर 1 भी नहीं आई, और अपने काम में लगा लेंगे और कुछ बोलेंगे और कुछ बहाने बनाएंगे और कुछ करेंगे। ऐसे लोग, जैसे ये कुल्हाड़ी लेके बैठा ना पीछे, दिखाई दे रहा है? ये कौन लोग हैं? ये साला अपलाइन के साथ गले में हाथ डाल के खड़े हैं, बोल रहे हैं तू भाई है मेरा, मैं तेरी जिंदगी में साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, लेकिन एक हाथ में पीछे से कुड़ाली ले रखी है इन्होंने, और ये कुछ भी करने को तैयार हैं। आगे पीछे से अलग हैं, आगे से कुछ बोल रहे हैं, मन कुछ और सोच रहा है, और कुछ हो गई गलती तो सीधे नहीं बताएंगे आके, सीधा आपको बहाने बुने मार के उल्टी सीधी कहानी समझा के आ जाएंगे और बता देंगे। ये कौन लोग हैं? इन्होंने जिस दिन ये पैदा हुए हैं उस दिन एक्चुअली ईमानदार वाला दिन नहीं था। भगवान ने उस दिन वैसे बेईमान टाइप के लोग पैदा करे थे। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? कितने लोग इस बिजनेस में सीरियसली जिंदगी बनाना चाहते हैं? यू हैव टू बी ऑनेस्ट। क्या बनना पड़ेगा? कितने लोग बन सकते हैं? बहुत कठिन है ये, बहुत कठिन है भाई साहब, सच बता रहा हूं, बहुत कठिन। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है ये, कठिन, बहुत कठिन है ऑनेस्ट बनना। जवान दी तो पहुंचना, वादा किया तो पूरा करना,
एक बार बोल दिया तो निभाना। मैंने किसी को बोल दिया कि कल तेरे को पैसे दूंगा, तो फिर किसी भी कीमत पे दूंगा, मदद करूंगा तो करूंगा, फिर मेरे को कोई नहीं रोक सकता। समझ आ रहा है कि नहीं? और इन सब चीजों की वजह से मैं मैग्नेट बन गया। क्या बन गया? मैग्नेट। देवेंद्र शर्मा की शकल को कोई प्यार नहीं करता। जितने लीडर मेरे साथ बैठे हैं ये सब प्यार करते हैं देवेंद्र शर्मा के गुणों को। किसको? गुण जो है मेरे में। और अगर गुण सही ना होते तो सच बताओ, क्या 12-12 साल मेरे साथ लोग रह रहे होते? क्या 12-12 साल लोग निभा रहे होते? क्या 12 सालों में मेरे अंदर कमियां पता चलती और छोड़ के भग जाते कि नहीं? मेरे को बहुत सारे लोग इस बिजनेस में रोते हैं कि भाई साहब टीम नहीं बन रही, लोग नहीं रुक रहे, आ नहीं रहे, आ रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे। वो किस लिए नहीं रुक रहे? क्योंकि तू ईमानदार नहीं है, और बेईमान के साथ दुनिया में कोई रहना चाहता नहीं है। कभी तू वादा करता है तो फॉलो अप पे टाइम पे नहीं पहुंचता, पैसे का वादा करता है तो पैसे में लफड़ा कर देता है, और कोई वादा करता है तो और कोई चीज में नीचा हो जाता है, कभी तेरा व्यवहार सही नहीं रहता, कभी और कोई बात करता है, और लोग ताबड़तोड़ तेरे को क्या कर रहे हैं? छोड़ के जा रहे हैं। इस बिजनेस में मैग्नेट बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? मैग्नेट। जो भी आपके पास आए आपके गुणों के कारण आपसे चिपक जाए। समझ आ रहा है? और अगर आप ऐसे हो तो इसका मतलब जिंदगी बन सकती है। कितने लोग ईमानदारी से जिंदगी बिता सकते हैं, ईमानदार रह सकते हैं, हॉनेस्ट रह सकते हैं, अपने लिए, अपने खुद के प्रति ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। रह सकते हो? सच्चे सपने जिनके होते हैं वो लोग बदलाव लाते हैं अपने अंदर। कमियां सब में होती हैं, कमियां सब में होती हैं। मैं जब आया था क्या इस बिजनेस में ऐसा ही था? क्या नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मेरे को पता चला ये और लाना पड़ेगा, ये और लाना पड़ेगा, ये और लाना पड़ेगा, ये और लाना पड़ेगा, ये और लाना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे अपने में इंप्लीमेंट करता गया। हर आदमी को अपने गिरेबान में झांक के ये पता चलता है कि क्या कमी है, क्या अच्छाई है। बताओ कौन नहीं जानता ये बात? सब जानते हैं कि नहीं? जीतते कौन लोग हैं? जो अपनी कमियों पर काम करते हैं। समझ आ रहा है? गलतियां हर आदमी से होंगी, क्योंकि बिना गलती के भगवान आदमी को बना ही नहीं सकता। मैंने एक किताब में पढ़ा, आदमी की मैन्युफैक्चरिंग बिना गलती के पॉसिबल ही नहीं है। भगवान ने अगर आदमी बनाया है तो इसका मतलब गलतियों के साथ भेजा है। लेकिन सफल कौन लोग होंगे? जो अपनी गलतियों पर काम करेंगे। बहुत लोग मेरे नेटवर्क में कैसे आए? गए डाउनलाइन के यहां रहे, डाउनलाइन के यहां रहे, और साला डाउनलाइन के यहां जाके उसी की बहन से चक्कर चला दिया। और कई लोग मेरे नेटवर्क में डाउनलाइन की बहनों को लेके भाग गए। मेरे को आज तक नहीं मिले हैं। मैं ढूंढ रहा हूं हंटर लेके। मैंने कहा साला एक बार मिल जाए, मिले ही नहीं मेरे को। समझ आ रहा है? कितनी उम्मीदों के साथ आदमी इनको घर ले गया था, क्या सोचा था इनके बारे में, और इन्होंने क्या किया, क्या सिला दिया उसको, और जीवन बर्बाद कर लिया। कई लोग आए जो अपने घर वालों के लिए ईमानदार नहीं थे, शादीशुदा थे, फिर भी साले दूसरे लड़की के चक्कर में पड़ गए। एक लड़की आई, थोड़े से नैन मटकाए, तीसरे दिन में चले गए। समझ आ रहा है? दुनिया में कई लोग आएंगे बिजनेस में, और आने के बाद आपकी ईमानदारी चेक करेंगे। ईमानदारी हर तरीके से आपको दिखानी होगी। कई लड़कियां आई, मेरे को प्रपोज किया, उन्होंने बोला कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। मैंने हाथ जोड़ दिए, बहन जी मैं कोई मिशन पे चला हूं, मेरे मिशन को मत तबाह करो, आपको तो कोई मिल ही जाएगा, मेरे को माफ करो, मेरे को माफ करो। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जो घूम रही है उसका तो उद्धार होना ही है। मैं ना करूं, कोई ना कोई करेगा, गारंटी है, लिखवा के ले लो मेरे से। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? लेकिन मैं अगर अपने को बचा लेता हूं तो उसका उद्धार मेरे को नहीं करना, बस मैंने बचा लिया। वही चीज मेरे से डुप्लीकेट हुई, सब लोगों ने सीखी। मेरे जितने फ्रंट लाइन लीडर हैं, मेरे साथ रहते हैं, एक भी चरित्र की कमी आप उनमें बता ही नहीं सकते। मेरा पक्का डिसीजन है, जैसे ही तेरे बारे में एक भी कमी मेरे पास आई, देवेंद्र शर्मा की डिक्शनरी में सॉरी और माफी 2 वर्ड हैं ही नहीं। माफ नहीं करता मैं किसी को। एक गलती पे पेन तोड़ देता हूं। कलम लिखते हैं ना, मृत्यु दंड, और थट खत्म। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे